अपना टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आज हम एनुअल फंक्शन पर देखने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और, एनुअल फंक्शन जैसा कि आपको पता है वार्षिकोत्सव, तो वार्षिकोत्सव अगर आपके स्कूल में मनाया गया तो उसका आप किस तरह से रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप सुधांशु हैं, एक स्टूडेंट रिपोर्टर हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर सुधांशु एन ए स्टूडेंट रिपोर्टर, राइट ए रिपोर्ट ऑन एन एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। तो 100 वर्ड्स में अपने को एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो लगभग एक पेज में आ जाए। एक पेज से अगर आपकी 5-4 लाइन खाली भी रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना रिपोर्ट का टाइटल लगाना है एन एनुअल फंक्शन, फिर एक लाइन का स्पेस दे करके आपको लिखना है बाई सुधांशु ए स्टूडेंट रिपोर्टर, इस तरह से लिख दे, फिर उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। फिर एक लाइन का स्पेस हमें देना है रिपोर्टर से पहले और रिपोर्टर के बाद में। तो एक लाइन का स्पेस दे करके आप लिखें जगह का नाम कोटा, इस तरह से लिख दीजिए, या जयपुर, जो भी आप लिखना चाहें। फिर जनवरी 26 हमने डेट ले ली क्योंकि जनवरी में ही एनुअल फंक्शन मनाए जाते हैं, तो जनवरी 26, और फिर उसके बाद कोलन मार्क लगा दिया और फिर अपनी रिपोर्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। एन एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड, एक एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड यानी मनाया गया इन एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इन एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर मनाया गया? एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑफ द सिटी, शहर के, यस्टरडे, कल शहर के एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक एनुअल फंक्शन मनाया गया। तो हमारी रिपोर्ट जो थी वो हमें अपने टाइटल से ही स्टार्ट कर देनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एन एनुअल फंक्शन, यहाँ से हमने रिपोर्ट स्टार्ट कर दी अपने टॉपिक से ही कि एन एनुअल फंक्शन। अब फंक्शन जितने भी होते हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, और जैसे कोई टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उसमें हम लिख रहे थे वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पर हम वो सेलिब्रेटेड लिखेंगे, सेलिब्रेट किया गया इन एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब फिर कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया वो आप लिख रहे हैं, तो एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेलिब्रेट किया गया ऑफ द सिटी यस्टरडे, कल। तो अपनी फर्स्ट लाइन हो जाएगी। फिर आगे देखिए द होल कैंपस ऑफ द स्कूल, द होल कैंपस, सारे कैंपस को, पूरे कैंपस को, ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो पूरा कैंपस था, वॉज डेकोरेटेड, डेकोरेट किया गया, सजाया गया, ब्यूटिफुली, सुंदरता से, ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पर, इस अवसर पर जो स्कूल का पूरा कैंपस था उसको सुंदरता पूर्वक सजाया गया। तो अब जैसे भी एनुअल फंक्शन होता है तो स्कूल का जो कैंपस होता है, स्कूल का जो कंपाउंड होता है, उसको हम ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट करते हैं। तो ये हमने ये लाइन भी लिख दी। फिर द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, वॉज थे, चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के मुख्य अतिथि मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इसके मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। तो जैसे चीफ गेस्ट वगैरह भी हम बुलाते हैं एनुअल फंक्शन वगैरह पे, तो हमने यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको हमने यहाँ पर चीफ गेस्ट रखा। द फंक्शन स्टार्टेड, फंक्शन स्टार्ट हुआ, फंक्शन शुरू हुआ विद सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना से फंक्शन शुरू हुआ एट 9 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे सरस्वती वंदना से प्रोग्राम जो था वो शुरू हुआ। फिर उसके बाद द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, वेरी अट्रैक्टिव कल्चरल प्रोग्राम्स, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक कल्चरल प्रोग्राम्स जो थे स्टूडेंट्स ने वो क्या किए, स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किए, प्रस्तुत किए ऑन द स्टेज, स्टेज पर जैसे परफॉर्म किया जाता है, स्टूडेंट्स के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है। एनुअल फंक्शन में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया। द प्रिंसिपल देन रेड आउट, फिर प्रिंसिपल ने रेड आउट यानी पढ़ा,
एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक जो रिपोर्ट थी वो पढ़ी ऑफ द स्कूल, स्कूल की। फिर जो प्रिंसिपल था उसने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड, चीफ गेस्ट ने डिलीवर किया, दिया एन इम्प्रेसिव स्पीच, एक इम्प्रेसिव स्पीच दिया, प्रभावशाली भाषण दिया। अब चीफ गेस्ट होते हैं, आपको पता ही है स्पीच वगैरह होते हैं, चीफ गेस्ट के स्पीच होते हैं तो बहुत इंप्रेसिव स्पीच होते हैं। तो चीफ गेस्ट ने एक इंप्रेसिव स्पीच दिया एंड गेव अवे, और दिए प्राइजेस, पुरस्कार दिए टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पुरस्कार दिए हु परफॉर्म्ड वेरी वेल, जिन्होंने परफॉर्म किया था वेरी वेल, बहुत अच्छा ड्यूरिंग द सेशन, सेशन के दौरान जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन स्टूडेंट्स को पुरस्कार दिए चीफ गेस्ट ने। द प्रोग्राम एंडेड, प्रोग्राम जो था कार्यक्रम एंडेड यानी समाप्त हो गया एट अबाउट 4:30, लगभग 4:30 बजे प्रोग्राम समाप्त हो गया। इन द इवनिंग, शाम को लगभग 4:30 बजे प्रोग्राम समाप्त हो गया। द ऑर्गेनाइजर्स थैंक्ड, ऑर्गेनाइजर्स जो थे, आयोजक थे, उन्होंने थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को, फॉर मेकिंग द प्रोग्राम सक्सेसफुल, प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया, थैंक किया, धन्यवाद दिया। अब इस पूरी रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं पूरा कंप्लीट पास्ट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है। हम सेकंड फॉर्म को, वॉज ओवर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और रिपोर्ट में हमें ऐसा ही करना है। मुश्किल से कहीं कुछ अगर प्रेजेंट में लाइन आती है तो वो लास्ट में लाइंस प्रेजेंट में हो सकती है कि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट जो होगी वो कंप्लीट पास्ट में ही आपको देखने को मिलेगी। तो अब जितने भी स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उस पर अगर आपको रिपोर्ट पूछी जाती है तो इस एक रिपोर्ट से आप कंप्लीट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन की जगह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे फंक्शन आता, रिपोर्ट आती ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे फंक्शन वो सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल कैंपस, आपके स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे फंक्शन मनाया गया, तो आप उस पर रिपोर्ट लिखो। तो आपको कुछ नहीं करना है, एन एनुअल फंक्शन की जगह आप लिख देंगे ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे फंक्शन, और बाकी रिपोर्ट सेम रहेगी आपकी। एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे फंक्शन पर मिक्स करके भी आ सकती है, तो मिक्स करके आए तो एन एनुअल फंक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे फंक्शन वो सेलिब्रेटेड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कोई भी रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए आपका रिपब्लिक डे फंक्शन स्कूल में मनाया गया तो उस पर रिपोर्ट आती है, तो यहाँ पर रिपब्लिक डे फंक्शन लिख सकते हैं। उसमें बस आपको एक काम करवाना है कि जैसे चीफ गेस्ट है उसने फ्लड, ठीक है, फ्लड मतलब लहराया, क्या लहराया, जो इंडियन फ्लैग था, भारतीय झंडा था, राष्ट्रीय ध्वज था, नेशनल फ्लैग, उसको फ्लर किया, ये आपको लिखना है। जैसे लाइन बन सकती है एन नेशनल फ्लैग वॉज फ्लर्ड बाय द चीफ गेस्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन आ जाए, और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया आपके स्कूल में, वो आ जाए। कोई भी रिपोर्ट इस तरह से, मान लीजिए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया, तो कोई भी डे सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल में, कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपकी रिपोर्ट ऐसे के ऐसे आपके काम आ सकती है। आप हर तरह की रिपोर्ट जो फंक्शन बेस्ड होती है, ठीक है, कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में, वो आप इस रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट हुई एन एनुअल डे फंक्शन पर। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू, hasta la vista।